हाँ, खुसूसी शायर जो है इंटरनेशनल आलमी शोहरत याफ्ता शायर आप कह सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना इस हवाले से कारी महबूब ज़फ़र दहलवी बड़ी अच्छी नात ख़ानी होती है। पूरे हिंदुस्तान और पूरे नेपाल में जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं जलसों में और लोग उनको पसंद भी करते हैं। उसके अलावा सना खान मुस्तफ़ा, कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा अमजदी साहब हैं, असलम फैज़ी साहब हैं, जमजम मधुबनी और दीगर शोरा जो है इंशाल्लाह भरपूर तादाद है। शोरा और उलमा की कसरत इस कदर ज़्यादा है कि हम लोगों ने उसकी जो तरतीब बनाई है फहरिस्त, मुझे लगता है कि इलाके के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम या शोरा इस्लाम आएंगे उनमें से कुछ गुने चुने को हम वक्त दे पाएंगे। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ मतलब हिंदो नेपाल, हिंदुस्तान ले लीजिए और नेपाल ले लीजिए। मुफक्किर इस्लाम खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना मतलब गुलाम जिलानी अजहरी साहब जो मिस्र से फरागत है, बहुत बेहतरीन आलिम है, वो 27 अप्रैल को यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। हिंदुस्तान के जितने मायनाज उलमा शोरा और ख़तीब और या पीर सारे लोगों से मेरी रग़बत है और सब हमसे मोहब्बत करते हैं। जिन जिन लोगों को मैंने दावत दिया वो कोई मुतालबा नहीं, मेरी दावत को कबूल किए और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के मायनाज ख़तीब और मायनाज शोरा और इलाके के जितने अम्मा मसाजिद हैं और जितने शायर हैं, जितने मुकर्रिर हैं, सारे लोगों को मैंने दावत दिया है और सब मेरे दावतों को कबूल किया और इंशाअल्लाह वो 27 अप्रैल को वो दिन करीब है कि आप आएंगे और देखेंगे अपनी आंखों की निगाहों के सामने कि पूरे हिंदुस्तान के मायनाज ख़तीब जिन लोगों को मैंने दावत दिया है वो सारे के सारे आएंगे और मेरे दोस्त अहबाब जितने रिश्तेदार सारे जो है ना, ये इलाके के लोग जितने मुझको पहचान है सब के सब इंशाअल्लाह जी जाएंगे। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी रज़ा नगर बिलाही में और यहाँ एक अजीमुशान जो है जलसे का इनेकाद किया गया है। तो ये जो जलसा का जो इनेकाद जो है 27 अप्रैल को रखा गया है। उस जलसे का नाम है जाने आलम कॉन्फ्रेंस। हम जानने की कोशिश करते हैं जो जाने आलम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब हो रहा है और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले परिचय दें, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद रज़वी हुआ और मैं यहाँ नूरी जामा मस्जिद की जो इमारत देख रहे हैं उसमें ख़तीब व इमाम के हैसियत से पिछले 2 सालों से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये जलसे का इनेकाद जो है कब रखा गया? ये जलसा जो है असल में वह अक़ीक़ा के मौके से अली जनाब भाई मोहम्मद इरफान साहब ने अपने पोते के नाम से ये अक़ीक़ा किया है और उस मौके से ये जाने आलम कॉन्फ्रेंस का इन्होंने इनेकाद किया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क हिंदुस्तान और नेपाल के नामवर खुतबा और शोरा हजरात इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। यहाँ जो कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं और जो मौलाना है उसका नाम आप बताएंगे। देखिए, तशरीफ़ तो बहुत सारे उलमा आ रहे हैं हमारे, लेकिन इस जलसे की जो सदारत और क़यादत जो अहम ज़िम्मेदारी होती है जिसके तहत पूरा प्रोग्राम चलता है, तो खुसूसियत के साथ इस जलसे की जो सरपरस्ती होगी वो है खलीफा हुज़ूर सिमनानी मियाँ हज़रत अल्लामा मौलाना शायर अहले सुन्नत अल्लामा ज़ाहिद हुसैन बरकाती साहब क़िबला, उनकी सरपरस्ती में ये पूरा जलसा चलेगा। सदारत की अहम ज़िम्मेदारी मुझ नाचीज़ के सर पर डाली गई है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये मनसब के जो फ़राइज़ हैं उसको हम अच्छी तरीके से अदा कर सकें। उसके अलावा क़यादत इस प्रोग्राम की अली जनाब भाई मोहम्मद अरशद कमाली उनके ज़िम्मे डाली गई है। वहीं ज़ेर सियासत में और हिमायत कह लीजिए या फिर इस पूरे जलसे की निगरानी वाली जनाब मोहम्मद अलाउद्दीन साहब जो मस्जिद के और इस मोहल्ले के पूरे सेक्रेटरी हैं और रज़ा मीनार के वो डायरेक्टर भी हैं, उनके ज़िम्मे जो है ये ज़िम्मेदारी रहेगी। वहीं हिमायत में हमारे अज़ीज़ दोस्त अली जनाब मोहम्मद नसीम उर्फ तमन्ना साहब हैं और भी दीगर लोग हैं इनके साथी दोस्त, वो लोग इंशाअल्लाह इस ज़िम्मेदारी को अदा करेंगे। इंतज़ामात के जो मुतालिक है उन्होंने बताया कि मर्दों के लिए अलग से पूरे इंतज़ामात हैं, औरतों के लिए खुसूसियत के साथ हम लोगों ने पर्दे का भी इंतज़ाम किया है। उनके लिए जो है वो पानी पीने का इंतज़ाम हो या फिर जो है हवाई ज़रूरियात जिसे कहते हैं, उन तमाम चीज़ों का हम लोगों ने इंतज़ामात किया है। इंशाअल्लाह मैं गुजारिश कर रहा हूँ पूरे इलाके से और तकरीबन 10 रोज़ से ये पूरे इलाके में न्यूज़ मुश्तहिर हो रहा है। सोशल मीडिया के हवाले से भी तमाम लोगों तक ये खबर पहुँच रही है। इंशाअल्लाह कल के बाद से गाड़ी भी मुसलसल 3-4 रोज़ पूरे इलाके में मधुबनी के गिरदोनवाह में गाड़ी ऐलान के लिए घूमेगी, तो उस ऐलान के ज़रिए से भी तमाम इलाके के लोगों को खबर हो जाएगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह एक बड़ी तादाद लोगों की आएगी जलसे में और जलसा बड़ा कामयाब और बड़ा तारीख साज होगा इंशाअल्लाह। खुसूसियत के साथ सयाह यूरोप एशिया
शेखुल इस्लाम नेपाल खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला दामज़िल्लहु अलैना की खुसूसी ख़िताब इंशाअल्लाह होगी। और शायर अहले सुन्नत अंदलीब गुलशन रसालत हज़रत क़ारी महबूब ज़फ़र दहलवी खुसूसी शायर की हैसियत से वो भी तशरीफ़ लाएँगे। उसके अलावा बहुत सारे इलाके के तकरीबन 60 से 70 उलमाए कराम इंशाअल्लाह तशरीफ़ 60 से 70 उलमाए कराम। जी 60 से 70 उलमाए कराम इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएँगे। और उसमें जो हमारे इलाकाई ख़तीब और शोरा हज़रात हैं, जैसे ख़तीब शहीर अदीब शहीर हज़रत अल्लामा शबीर अख्तर साहब, वो भी तशरीफ़ लाएँगे। मशहूर नक़ीब हैं पूरे जलसे के, हिंदुस्तान के जो है ना बहुत बड़े नाम हैं, हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुज़क्किर ख़ान जाले दरभंगा, वो भी तशरीफ़ लाएँगे। और इंशाअल्लाह उनकी नक़ाबत में जब पूरा जलसा होगा, उसके अलावा मुतअद्दिद उलमाए कराम और शोराए इस्लाम इंशाअल्लाह इस जलसे में तशरीफ़ लाएँगे। ये जलसा 27 अप्रैल बरोज़ एतवार बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह इसका इनेकाद किया जाएगा और इसकी शुरुआत होगी और वक्त मुकर्ररा पर इंशाअल्लाह इसका इख्तिताम होगा। इस चैनल के माध्यम से क्या लोगों से अपील करेंगे? 27 अप्रैल को जिस तरीके से जो है 60 से 70 उलमाए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं, उसको लेकर क्या अपील करेंगे लोगों से? अपील तो पूरे इलाके के लोगों से हमारी ये है, हम सब की और पूरे अहले मोहल्ला की, कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप तमाम हज़रात तशरीफ़ लाएँ। हमारे जो उलमा के बयानात होंगे उनको समाअत करें और अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करें। इसी गर्ज़ व गायत के तहत ये पूरे जलसे का इनेकाद किया गया है। इलाके के तमाम लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जलसे में तशरीफ़ लाएँ और इस जलसा को कामयाब बनाएँ। खासकर युवा जो है ज़्यादातर जो है शेर व शायरी में जो ज़्यादा लुत्फ़ लेते हैं, तो उसको लेकर जो शेर व शायर में जो है कौन से हजरात आ रहे हैं जो यहाँ? हाँ, खुसूसी शायर जो है इंटरनेशनल आलमी शोहरत याफ्ता शायर आप कह सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना इस हवाले से क़ारी महबूब ज़फ़र दहलवी बड़ी अच्छी नात ख़ानी होती है। पूरे हिंदुस्तान और पूरे नेपाल में जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं जलसों में और लोग उनको पसंद भी करते हैं। उसके अलावा सना खान मुस्तफ़ा, क़ारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा अमजदी साहब हैं, असलम फैज़ी साहब हैं, जमज़म मधुबनी और दीगर शोरा जो है इंशाअल्लाह भरपूर तादाद है। शोरा और उलमा की कसरत इस कदर ज़्यादा है कि हम लोगों ने उसकी जो तरतीब बनाई है फ़हरिस्त, मुझे लगता है कि इलाके के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम या शोरा इस्लाम आएंगे उनमें से कुछ गुने चुने को हम वक्त दे पाएंगे, वगरना हमारे पास जो मेहमान खुतबा शायर जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं उनकी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरा वक्त दिया जाएगा और उनकी गुफ्तगू हम समाअत करेंगे। तो आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो यहाँ जो रज़ा नगर बिलाही में जो है जाने आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ये 27 अप्रैल को शाम में जो है ये जलसा होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है यहाँ तशरीफ़ लाकर इस जलसे को कामयाब बनाएं, क्योंकि मुल्क के जो है नामवर शोरा और खुतबा जो है हजरात जो है तशरीफ़ ला रहे हैं। आप लोग भी यहाँ आए और तशरीफ़ लाकर जो है जलसे को कामयाब बनाएं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करें। परिचय दें, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, मैं इसी गांव का निवासी हूं। क्या कहना चाहेंगे? आपके इलाके में, आपके गांव में जो है इतने बड़े जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि जाने आलम कॉन्फ्रेंस बरोज़ एतवार 27 अप्रैल बाद नमाज इशा एक अजीमुश्शान इजलास, एक तारीख़ साज इजलास इनेकाद किया गया है। किस मौके से किया गया है? देखिए, मोहम्मद कैफ, उनके वालिद का नाम है मोहम्मद इरफान उर्फ भोली बाबा। मोहम्मद कैफ बाबू ने अपने लखते जिगर यानी अपने कलेजे के टुकड़े यानी अपने बेटा अली राजा के नाम पे उन्होंने सोचा कि सब लोग अपने तरीके से प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे के नाम से एक ऐसा ऐसा प्रोग्राम, ऐसा जलसा इनेकाद करूं ताकि मुझे आने वाले नस्ल में भी एक अच्छा पैगाम जाए, दुनिया इंसानियत को भी अच्छा पैगाम जाए। उसी मौके से मोहम्मद इरफान और उनके लखते जिगर कैफ बाबू सब लोगों ने मिल करके और जाने आलम कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ मतलब हिंदो नेपाल, हिंदुस्तान ले लीजिए और नेपाल ले लीजिए, मुफक्किर इस्लाम खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना मतलब ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब, जो मिस्र से फ़रागत है, बहुत बेहतरीन आलिम है, वो 27 अप्रैल को यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। और हिंदुस्तान के मशहूर शायर
जिनको लोग काफ़ी पसंद करते हैं। उनका यूट्यूब चैनल है, आप चैनल पे भी देख सकते हैं। बहुत प्यारी आवाज़ है और बहुत मुश्किल से ये दोनों का समय मिलता है, क्योंकि हमारे खुसूसी मेहमान दो है खास करके, और उसमें उनका शायर इस्लाम जो है महबूब जफ़र दहलवी साहब है, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और मकामी बहुत सारे उलमा शोरा, चतुर्वेदी, बाबा धर्मपाल वगैरह बहुत सारे उलमा शोरा हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जाने आलम कॉन्फ्रेंस बरोस एतबार बतारीख 27 अप्रैल, ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है। इस ग्राउंड के अंदर लमसम आपको 20 से 25 हज़ार आदमी समाज आराम से हो जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर औरतों के लिए प्रोजेक्टर का इंतज़ाम किया गया है, औरतों के लिए पर्दे का माकूल इंतज़ाम किया गया है। ये जो जलसा का लोकेशन जो है ना, आप मधुबनी से ठीक जो आप कलवाही के जानिब जाएंगे ना, तो इसी मस्जिद कलवाही और मधुबनी नाजीपुर के बीच में एक जगह है जिसका नाम है रज़ा नगर बेलाही। ये जो जामा मस्जिद देख रहे हैं, नूरी जामा मस्जिद रज़ा नगर बेलाही, ये जो कॉन्फ्रेंस होगा ठीक नूरी जामा मस्जिद के ठीक सामने जाने आलम कॉन्फ्रेंस, इतने बड़े जलसे का इनेकाद किया गया खासकर औरतों के लिए, और जो हजरात आएंगे यहाँ उसके लिए क्या खिदमत? देखिए, आने वाले मेहमान के लिए खाना पीना पानी हो, जो भी हो, हर तरह से खैर मकदम स्वागत करेंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मकामी उलमा का किसका नाम लूँ किसका नहीं नाम लूँ, इसके अंदर मेरा भी नाम है, मुझे हिमायत में दिया गया है, और उसमें कुछ लोग क़यादत में हैं, कुछ लोग निकाबत में हैं, कुछ लोग हर तरह से, मतलब देखिए ख़ास तौर से इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे कहा जाता है कि इस कॉन्फ्रेंस का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कर रहे हैं, तो इस कॉन्फ्रेंस का इतने बड़े ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस यानी जाने आलम कॉन्फ्रेंस का ये डायरेक्टिंग कौन कर रहे हैं, तो ये हमारे, आप इधर थोड़ा सा देखा है, ये हमारे अलाउद्दीन भाई है जो नूरी जामा मस्जिद के सेक्रेटरी भी है और रज़ा मीनार के डायरेक्टर है। उनका हर जगह पूरे हिंदू नेपाल के अंदर मीनार का कारोबार चलता है। तो जाने आलम कॉन्फ्रेंस का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अलाउद्दीन साहब कर रहे हैं, जो हमारे गांव के सेक्रेटरी भी है और प्लस जाने आलम कॉन्फ्रेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, और इतने बड़े कॉन्फ्रेंस का जो मैनेजिंग कर रहे हैं वो अलाउद्दीन साहब ही कर रहे हैं। उसमें चूँकि काफ़ी लोग का खाने का व्यवस्था है, औरतों के लिए पर्दे का व्यवस्था है, प्रोजेक्टर का व्यवस्था है, फिर पानी का है, बहुत सारे इसमें इंतजामात हैं। करीब 15-20 दिन से हम लोग जोरों शोर की तैयारी में लग रहे हैं, और ग्राउंड में ट्रैक्टर से घास उसको साफ करवाना, ग्राउंड को ये करवाना वो करवाना, पंडाल वगैरह कल से देखिएगा सारा सामान गिर जाएगा। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि तमाम अहले सुन्नत वल जमात, तमाम पर्दा नशी माँ बनो, सभी से मैं यही गुजारिश करूंगा कि बरोज एतबार जाने आलम कॉन्फ्रेंस एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस है, एक तारीख साज इजलास है, इसमें आना न भूले। हज़ारों हज़ार के तादाद में आकर के जाने आलम कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए और सवाब दारैन से माला माल हो। तो जाने आलम जो है कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो ये जो आखिर इतने बड़े जलसे का आयोजन किया गया है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या उद्देश्य है इस जलसे को कराने का, परिचय दें। क्या नाम वो? जी, मेरा नाम MD अलाउद्दीन है और मैं रज़ा नगर बेलाही थाना कलवाही का ही निवासी हूँ। और ये जाने आलम कॉन्फ्रेंस की मेरी एक सोच हुई कि मेरा चचा जात भाई जो कहा कि मैं तो अकीक़े के मौके पे एक छोटा सा प्रोग्राम करूँगा। तो ये इलाके में हिंदुस्तान के जितने मायनाज उलमा शोरा और ख़तीब और या पीर सारे लोगों से मेरी रग़बत है और सब हमसे मोहब्बत करते हैं। जिन जिन लोगों को मैंने दावत दिया वो कोई मुतालबा नहीं, मेरी दावत को कबूल किए और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के मायनाज ख़तीब और मायनाज शोरा और इलाके के जितने अम्मा मसाजिद हैं और जितने शायर हैं, जितने मुकर्रिर हैं, सारे लोगों को मैंने दावत दिया है और सब मेरे दावतों को कबूल किया है। और इंशाअल्लाह वो 27 अप्रैल को वो दिन करीब है कि आप आएंगे और देखेंगे अपनी आंखों की निगाहों के सामने कि पूरे हिंदुस्तान के मायनाज ख़तीब जिन लोगों को मैंने दावत दिया है वो सारे के सारे आएंगे। और मेरे दोस्त अहबाब जितने रिश्तेदार सारे जो है ना, ये इलाके के लोग जितने मुझको पहचान है सब के सब इंशाअल्लाह अजीज आएंगे। और मेरे हमदर्द अजीज़ मेरे जो है ना बड़े भाई अमानुल्लाह खां
जो डिप्टी मेयर है वो भी आएंगे, और मेरे साथी जो है ना डायरेक्टर जो गुफरान शाहीन सौतू रजा के हैं वो भी हमारे कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। अमानुल्लाह साहब भी आएंगे, और जितने वो इलाके के मैं मसाजिद है सबको मैंने दावत दिया है, और मेरे भाई मेरे इमाम साहब जो बता दिए हैं कि सारे लोगों को खाना का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन लिमिट है, क्योंकि खाने का जो अफरा तफरी हो जाता है 12 बजे 1 बजे रात तक, वो मैं नहीं करूँगा। मैं 9 और 10 के बीच तक खाना खिलाऊँगा। 10 बजे के बाद मैं खाने का इंतजामात को बंद कर दूँगा, क्योंकि इसलिए जलसा खाने पीने की वजह से बदनज़मी हो जाता है, तो जलसे को बदनज़मी नहीं करना है। 10 बजे से 9 बजे से बाज़ाब्ता मेरा प्रोग्राम का आगाज़ हो जाएगा। इलाका है कि अम्मा मसाजिद जितने शोरा हज़रात खुतबा है सारे लोगों को 11:30 बजे जो भी आ जाएंगे उनको 5 से 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, वो सारे लोग आएंगे। बाकी जो खुसूसी खतीबा खुसूसी शहर है वो हम भी सुनेंगे, आप भी सुनिए। इलाका है कि हम मसाजिद ने जितने हैं वो लोग भी सुनेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम को इतना बड़ा बना दिए जी, ये क्या आपके अंदर इतना हिम्मत कराम की और बुजुर्गान दीन की जो दुआ है, इसी की बरकत से जो है ना हम फूले और फल रहे हैं। बस इसी सोच करके मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम रख दिया। तो देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर इसके हिम्मत और जज्बे को सलाम, जो इतने बड़े जो है जलसे का जो आयोजन रख दिया। आप लोग भी इस जलसे को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कसीर तादाद में आकर इस जलसे को कामयाब बना। इस वक्त हमारी मौजूदगी कलवाही प्रखंड अंतर्गत जो है रजा नगर बिलाही में है, और यहाँ जो है इसी जगह पर जो है 27 अप्रैल को जो एक भव्य जो है जलसे का जो है आयोजन रखा गया है। हम जानते हैं आखिर ये जो जगह है, इस जगह पर जो जलसे का आयोजन रखा है, कहाँ कहाँ से जो है मुकर्रिर हजरात और तशरीफ़ ला रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। देखिए जाने आलम कॉन्फ्रेंस बतारीख 27 अप्रैल ठीक जामा मस्जिद के ठीक सामने कलवाही और मधुबनी के बीच में एक गांव है रजा नगर बिलाही, नूरी जामा मस्जिद के ठीक सामने जो एक बहुत बड़ा मैदान है, और इसमें हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ उलमा हिंदू नेपाल से गिने चुने दक्का का आलिम लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरी तैयारी में लगे हैं। इसलिए आप यहाँ पे हम लोग कयास लगाते हैं कि इस मजमे के अंदर कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग कॉन्फ्रेंस में आएंगे। 10 से 15 हज़ार। जी जी। क्या लोगों से क्या अपील करेंगे लास्ट? लोगों से बस यही अपील करेंगे कि जाने आलम कॉन्फ्रेंस में अपना कीमती समय दे करके शरीके जलसा हो करके जलसे को कामयाब बनाए, इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए और सवाब दारिन से माला माल हो। तो आप लोग ज़रूर जलसे को सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ जाए, मुकर्रिर हजरात को सुनने के लिए आप लोग ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाए, क्योंकि 27 अप्रैल बरोज़ एतवार को जो है रजा नगर बिलाही में जो है जाने आलम कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया है। इस कॉन्फ्रेंस में जो है हिंदुस्तान के अलग अलग खित्ते से जो है मुकर्रिर हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं, उनको सुनने के लिए आप लोग ज़रूर आए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुँचे, जो लोगों को नहीं मालूम है इस जलसे के बारे में उन तक पहुँचे और वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।